ससुराल में दंगल पार्ट 1। तुम बस कमरे में पड़े पड़े बिस्तर तोड़ो, ये नहीं कि जरा आलिया की हेल्प ही कर दो। जरा भी चिंता नहीं होती होगी ना कि वो बेचारी सारा काम कर रही होगी अकेले। अरे भाई, होगी भी क्यों, बैठे बैठे सब मिल ही तो जाता है। शादी के पहले तो बड़ा चांद तारे तोड़ने की बातें करते थे और आज एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया जाता तुमसे। ओह डार्लिंग, चांद तारे तो मैं अभी भी तोड़ कर ले आऊं, पर फिर आसमान जरा खाली खाली सा नहीं लगेगा? तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। बस बातें ही बनानी आती है तुम्हें। इन्हीं बातों की चाह से मैं आ गई थी। काहे की लव मैरिज, ये शादी करके मैं तो फंस गई। इससे अच्छा तो जेठानी जी का है। अरेंज मैरिज के बाद भी जेठ जी उन्हें सारे कामों में मदद करते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, जी जरा रसोई में आइए ना, ये आटे का डब्बा मुँह से उतर नहीं रहा, जरा आप उतार देंगे? डब्बा उतारने की क्या बात है, मैं आटा ही गूंद देता हूँ। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। आओ रसोई से बाहर आओ, मैं देख लूँगा। ये सुनते ही पहले से आग बबूला बैठी आलिया और गुस्सा हो जाती है। सुनो, जरा सुनो, ये तुम्हारे अपने ही भैया है, सगे भैया, जो दिन भर अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते फिरते हैं। और तुम्हें तो जरा शर्म भी नहीं आती। अब चुप क्यों हो? अब तुम्हारी बोली भी नहीं फूट रही है। मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पर बड़बड़ाए जा रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा सुनो, जा ही रही हो ना, तो ड्रॉअर के ऊपर से चाय का खाली कप लेते जाना। और हाँ, जब दोबारा आओगी ना तो एक हार्ड कॉफ़ी बना कर ले आना, मस्त। तब तक मैं एक नैप ले लेता हूँ। यूं तो आलिया और रति देवरानी जेठानी थी, पर दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। रति की शादी को 10-12 साल हो गए थे, पर आलिया को अपने ससुराल आए अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे कि उसे अपने ससुराल में घटने वाली चीज़ों से समस्याएं होने लगी थी। यूं तो उसने गौतम से लव मैरिज की थी, पर ज़्यादा खुश उसे अपने जेठ जेठानी लगते थे, जिस कारण वो अक्सर चिड़ी हुई रहती थी। गौतम से नाराज़ होकर वो अपने कमरे में रसोई के लिए जाती है। हद हो गई है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। गौतम एक ज़रा मेरी मदद नहीं करता। और यहाँ देखो, जेठानी जी के बजाय आटा गूंदने का काम भी जेठ जी कर रहे हैं। तभी वहाँ रति आती है। और तैयार हो गई सब्जी आलिया? इन्होंने आटा गूंद लिया है और तुम जानती हो ना, 5 मिनट में ये 100 से ऊपर रोटियां सेक कर रख देते हैं। हाँ, सब कुछ हो गया है भाभी, बस सब्जी को सीजने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर में एक सब्जी भी नहीं बनी? ओहो, 2 बजने वाले हैं, सबके खाने का समय हो रहा है। अब सबकी किस्मत आपकी जैसी तो है नहीं भाभी। जो भैया सुबह सुबह आपके कपड़े धो देते हैं, कपड़े सुखा देते हैं, सुखा कर ला भी देते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं। उसके अलावा आज की तरह अगर संडे हो तो रसोई भी भैया ही संभाल लेते हैं। इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी है नहीं ना भाभी। मुझे तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, मम्मी जी के पैरों में तेल लगाना होता है, उसके बाद सब्जी काटनी होती है और फिर जाकर कहीं सब्जी बन पाती है। और हाँ, सब्जी भी मुझे खुद ही जाकर लानी पड़ती है, क्योंकि भैया तो सिर्फ आपकी कही हुई सब्जियां ही लाते हैं। अच्छी बात है, इतने कम समय में तुम दूसरों के सुख को नज़र लगाना भी सीख गई हो। सब्जी नहीं बन रही, पर ये सब तो तुम्हें बड़े अच्छे से आता है। वैसे लव मैरिज की हड़बड़ी तुम्हें ही थी ना? मैंने तो नहीं कहा था कि लव मैरिज करके देवर जी से शादी करके आ जाओ। अब जब 5 साल हमसे छुपाकर अफेयर किया ही था, तो हमसे छुपाकर ये भी पता कर लेती कि लड़का घर में कोई काम करता है भी या नहीं। भाभी तो आप ही थी ना भाभी। मम्मी जी से तो क्या ही उम्मीद करूं, उनकी तो खुद ही उम्र हो गई है। आप ही 2-4 चीज़ें सिखा देती जैसे आपने भैया को सिखाया है। पर आप तो चाहती थी कि आपकी जो भी देवरानी आए उसका सारा समय रसोई में ही जाए, ताकि आप इधर की उधर की होने वाली गॉसिप का मजा ले सके, नहीं? बस बहुत हो गया आलिया। और रति, तुम क्या जेठानी होकर बच्ची से लड़े जा रही हो? हमारे घर में ये सब कभी नहीं हुआ और आगे होना भी नहीं चाहिए। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। कोई इस टॉपिक को दोबारा उठाएगा नहीं, और भूल कर भी ये बात मम्मी के सामने नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक रही गौतम की बात, तो उससे मैं बात करता हूँ। अब से वो तुम्हारे कामों में हाथ बटा दिया करेगा। प्राण की बात मानकर कहाँ कोई चुप रहने वाला था। ये तो आलिया ने शुरुआत की थी। आलिया हर वक्त बस मौका ही ढूंढ रही थी कि कैसे अपने सास के कान भरे, और इसका मौका उसे शाम में मिल भी जाता है, जब उसके घर पड़ोसन सुलोचना उसकी सास से मिलने आती है।
क्या बात है सुलोचना, बड़े दिनों बाद आई, कोई बात हो गई है क्या? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? कैसी है बहू? काहे की खुशखबरी, मेरे तो करम फूट गए हैं। क्या बताऊं लता, ये आजकल की लड़कियां पहले पति को धीरे धीरे अपने बस में करती हैं, उसके बाद पति को नौकर के समान बना देती है। हैं? ये किसके घर की बात कर रही है तू? ये भागिनी के घर की बात है लता, तू किसी से कहना मत। तुझसे मेरा दिल मिलता है ना, तो सोचा तेरे पास आकर रो लूं। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा आंटी, अब बोलिए ना क्या बात हुई। कितने शौक से मैं बहू लेकर आई थी और मेरी बहू ने मेरे बेटे को ही नौकर बना दिया। अब करण थोड़ा बहुत उसकी रसोई में मदद किया करता था तो मैंने भी मना नहीं किया। अब मुझे क्या पता था कि ये सब उसकी चाल होगी। धीरे धीरे कर वो अपने सारे काम करण पर ही लादने लग गई। अब तो ये हाल है कि मेरी बहू दिन भर आराम से टीवी देखती है और मेरा बेटा खाना बनाता है और रात को उसके पैरों की मालिश करता है। हे भगवान, कैसे कोई औरत अपने पति से इतना काम करवा सकती है? छी 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 छी। मेरे आने के बाद तो गौतम जी कभी रसोई में आए ही नहीं, एक कप भी नहीं उठाते हैं और ना ही मैं इन्हें उठाने देती हूँ। चिंता तो मुझे प्राण भैया की है। जिस तरह से वो भाभी के लिए सारा काम करते हैं, कहीं हमारे घर भी सुलोचना आंटी के घर वाला ही सीन ना हो जाए मम्मी जी। ये तो क्या कह रही है छोटी बहू? और नहीं तो क्या मम्मी जी, आपको मेरी बात झूठ लग रही है क्या? हर रोज़ भाभी के कपड़े भैया ही तो धोते हैं, वो भी सुबह 7 बजे से पहले, ऑफिस जाने के पहले। रात को भाभी के खाने में मदद भी भैया ही करते हैं। न जाने उस थके हारे आदमी से भाभी काम करवा कैसे लेती है। मुझे तो भैया के लिए बड़ी चिंता हो रही है मम्मी जी। अरे नहीं नहीं नहीं, तो बेफिजूल ये सब कह रही है। रति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी, भाभी तो ऐसी नहीं है, पर उनकी सहेलियाँ, उनका तो हमें पता नहीं ना कैसे संस्कार वाली है कैसी नहीं। भगवान ना करे मम्मी जी, कब किसकी बुद्धि कैसे पलट जाए कोई नहीं कह सकता। मुझे तो उनकी सहेलियाँ कुछ सही नहीं लगती। वो प्रेरणा नहीं है क्या भाभी की सहेली, जो अक्सर घर आया करती थी? उसने तो अपनी सास को सड़क पर निकाल दिया है। क्या जाने उनके दिमाग में कब वो लोग क्या भर दे और कब हमारे घर में आग लग जाए। आलिया सही कह रही है लता, मैं भी इसी तरह अपनी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी और उसने मुझे अंधा ही साबित कर दिया। तू ना थोड़ी नज़र रखा कर। और इस तरह आलिया अपनी सास के दिमाग में शक का एक बीज डाल देती है और इस वक्त से लता प्राण की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर देती है। पर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है ये तो आपको अगले भाग में ही पता चलेगा।